यहाँ पे किसी भी तरीके की जो मूर्ति है वो नहीं है, ना ही किसी भी देवी देवता की, केवल और केवल देवी की पूजा होती है। मुंडारी में पूजा करवाते हैं आप? जी जी, मुंडारी में पूजा करते हैं। कैसे, कौन कौन से मंत्र का उच्चारण करते हैं आप लोग? हे सुरमता आमरे विश्वास आमरे भरसा आमरे दोया दया शक्ति उम्मीद सामा जगह स्थान रे जे भी जुगा ना को उनको कमी का जी पूरा के दान सफल के दान हमके खुशी खुशी लेना देना फल फूल चना मका झरी गड़ो के मन चिंतित नहीं सोगेर कर जी बिनती गौरी मन्नत फरमासी तना लेन फरमासी का जी कमी के पूरा सफल हुआ। हिंदू है और सरना धर्म है, वो दोनों अलग अलग है। आप लोग यहाँ पे कैसे? नहीं देखिए, हम लोग यहाँ धर्म से रिलेटेड नहीं है, हम लोग सब गांव के हैं। सबको हम लोग सरना में भी हम लोग चंदा देते हैं, रामनवमी में भी चंदा देते हैं। देवी को इस तरीके से जो शिला है उसकी ही मुख्यतः पूजा की जाती है। उनको पहले पूछते हैं कि आपको बकरा देना है कि फल फूल से, तो बोलते हैं फल फूल से। नॉर्मल वाला लोग रहता है वो लोग फल फूल से, और जिनका हडली रहता है हड रहता है वो लोग मुर्गा से करते हैं। कितना पुराना ये मंदिर होगा अगर बात की जाए तो? 250 साल पुराना है। बहुत कोई का नौकरी सब लगता है, तो 1-2 नंबर के लिए वो लोग का नौकरी नहीं लगता है, मतलब परीक्षा में वो लोग का पीछे चल जाता है। मतलब पहले पारिवारिक समस्याएं हैं, नौकरी से संबंधित समस्याएं हैं, वो लेकर के लोग आपके पास आते हैं, आपको बताते हैं अपना समस्या को। बस हम लोग को बताते हैं और हम लोग माता रानी से हम लोग उनका समाधान के लिए हम लोग गुहार करते हैं कि इनका जो भी समस्या है वो दूर हो जाए, ठीक हो जाए। यानी जो ग्रामीण लोग हैं वो ग्राम सभा करते हैं, वो तय करते हैं मंदिर का विकास कैसे होगा। जो श्रद्धालु आते हैं 1-2 रुपया लेके लाते हैं, उसको ग्राम सभा में हम लोग इकट्ठा करते हैं, फिर पैसा थोड़ा थोड़ा करके हम लोग ज़्यादा करते हैं, जमा कर लेते हैं। उसके बाद जो भी यहाँ कमी बेसी होता है उनका हम लोग उसका विकास में लग जाते हैं। कोई पैसा वसूली करता है तो अगर उस पाहन का कोई रिपोर्ट चला गया ग्राम सभा में तो उस पाहन को 50,000 रुपया भरवाया जाता है। इस मंदिर के ही पास में देवड़ी मंदिर है, जहाँ पे एम एस धोनी से उनको जोड़ा जाता है। उस मंदिर को MS धोनी कई बार जाते हैं। बिहार से आते हैं, छत्तीसगढ़ से, पटना से आते हैं, तो इनको ठहरने के लिए उधर रूम बनाए हैं। जिस चार्ज भी लेते हैं उसका? नहीं, एकदम फ्री, एकदम फ्री है जी, एकदम फ्री। रहने खाने पीने का फ्री। झारखंड की राजधानी रांची से 40 किलोमीटर दूर खूंटी जिले में एक ऐसा मंदिर है जहां देवी की पूजा संस्कृत के मंत्रों से नहीं बल्कि आदिवासी भाषा मुंडारी में होती है। कहते हैं इस मंदिर का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है, जब छोटा नागपुर पठार पर नागवंशी राजाओं का शासन हुआ करता था। यहाँ माँ दुर्गा की रूप माँ चिंतामणि की पूजा होती है। इस मंदिर में संस्कृत के मंत्रों की बजाय मुंडारी में पूजा होती है। इस मंदिर में पारंपरिक पहान जो हैं वो पूजा कराते हैं, और इस मंदिर में हिंदू और जनजातीय समूह यानी आदिवासी दोनों एक साथ पूजा करते हैं। इस मंदिर की कई विशेषताएं हैं। सैकड़ों साल पुराना ये मंदिर है और राजधानी रांची से सटे खूंटी जिले में ये स्थित है। इस मंदिर के भीतर आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से सैकड़ों साल पुरानी ये परंपरा आज भी यहाँ जीवित है। इस मंदिर का जो आकार है वो भी यहाँ के अन्य मंदिरों से काफ़ी अनोखा नजर आता है। इस मंदिर की बनावट उड़ीसा की पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर से मेल खाती है। मंदिर के शिखर पर एक त्रिशूल विराजमान है। इस मंदिर की दीवार पर कोई भी मूर्ति या देवी देवताओं की आकृति मौजूद नहीं है। गर्भगृह में हम लोग प्रवेश करेंगे, आपको दिखाएंगे कैसे देवी की जो यहाँ पर देवी की जो पूजा होती है किस रूप में होती है। बिल्कुल ही मध्य में ये पूरा गर्भगृह है। यहाँ पे घंटियाँ जो हैं वो लगी हुई हैं। शिव जी का यहाँ पर त्रिशूल भी है, और देवी को इस तरीके से जो शिला है उसकी ही मुख्यतः पूजा की जाती है। यानी कि यहाँ पर कोई जो एक इंसानी जो रूप दिया जाता है हिंदू धर्म में, उससे इतर यहाँ पर जो है देवी की जो शिला है उसे ही देवी मान करके पूजा किया जाता है। देवी का कोई नाम भी है यहाँ पर? हाँ, चिंतामणि नाम है। चिंतामणि। हाँ। तो सुनील जी, आप बता रहे थे कि आप मुंडारी में पूजा करवाते हैं आप? जी जी, मुंडारी में पूजा करते हैं, और सभी लोग अपना समस्या को बस हम लोग को बताते हैं, और हम लोग माता रानी से हम लोग उनका समाधान के लिए हम लोग गुहार करते हैं कि इनका जो भी समस्या है वो दूर हो जाए, ठीक हो जाए। बस यही हम लोग फरमासी मांगते हैं चिंतामणि से। तो कैसे पूजा होती है? क्या यहाँ पे पूरा क्या देवी को भोग लगाया जाता है? कैसे, कौन कौन से मंत्र का उच्चारण करते हैं आप लोग? देखिए, यहाँ मंगलवार को खीर बनता है और शनिवार को आपका खिचड़ी बनता है ना, तो उसमें भोग लगता है। और यहाँ का मंत्र है, हम लोग आदिवासी जो गांव घर में जो भी ये हम लोग का केंद्र है, जो गांव के मतलब यहाँ हम लोग का मेन देवता है। इससे और भी है हम लोग का गांव में, इसे क्या बोलते हैं इसको,
ग्राम देवी हाँ, ग्राम देवी भी है, उन साइड साइड में है। तो उन सबों को हम लोग सबको पुकारते हैं और माता रानी को भी पुकारते हैं और पुकार के सबका काम पूरा हो जाता है। एक आग्रह रहेगा आपसे, आप मुंडारी में अगर कोई मंत्र बोल करके बताएं, देवी के क्या मंत्र होते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग माता रानी को सुनमेर माता का कहते हैं। हे सुनमेर माता, आपके पास जो भी जैसे किसी का नाम होता है तो उनका नाम से हम लोग करते हैं, इनका जो भी दुख तकलीफ संकट विपत्ति है दूर हो जाए। किसी का दुख तकलीफ है तो उनके लिए प्रार्थना करते हैं, इनका शरीर में जो भी दुख है तकलीफ है संकट है विपत्ति है सबको दूर कर दीजिए। जो भी दवा फिर खा रहा है असर हो सूट होगा क्या, है ना। और उसके साथ हम लोग फिर मुंडारी में कहते हैं, जो भी यहाँ पर मुर्गा लेके लाते हैं फल फूल से घसाते हैं, तो हम लोग उनको पहले पूछते हैं कि आपको बकरा देना है कि फल फूल से, तो बोलते हैं फल फूल से। नॉर्मल वाला लोग रहता है वो लोग फल फूल से, और जिनका हड्डी रहता है हड रहता है वो लोग मुर्गा से करते हैं। जी जी, पशु बलि। जी जी। यहाँ पे आपको दिखाएंगे हम लोग जो देवी, ये हमेशा जलते रहता है। हमेशा जलते रहता है। ये जो दीप है 24 घंटा, यानी 24 घंटा जो दीप है वो गर्भगृह के भीतर जो है वो जलते रहता है। ये यहाँ पे लोग अपनी मनोकामना के लिए बांधते हैं, ये मनोकामना के लिए भागते हैं। यहाँ पे शिव जी का त्रिशूल है और घंटा लगा हुआ है, और जो माता की जो यहाँ पर शिला है। सुनील जी, आपसे एक बात जानना चाहेंगे, जैसे कि मुंडारी भाषा है वो केवल मुंडा लोग ही बोलते हैं। जी जी। तो आप एक बार ज़रा उस मुंडारी भाषा में कोई एक मंत्र बोलकर दिखाएंगे मुंडारी में। हे सुरमता आमरे विश्वास आमरे भरसा आमरे दोया दया शक्ति उम्मीद सामा जगह स्थान रे जे भी जुगा ना को इनको कमी काजी पूरा के दान सफल के दान हमके खुशी खुशी लेना देना फल फूल चना मका झरी गड़ो के रवन मन चिंतित नहीं सोगेर करजी बिनती गौरी मन्नत फरमासी तना लेन फरमासी का जी कमी के पूरा सफल हुआ। मतलब इसका हिंदी में आपको बोलेंगे तो, हे सुरमेर माता, आपके आंगन दूरा में जो भी आया है, जो भी हाथ जोड़ के 10 टोंगरी जोड़ा के मन्नत मन फरमासी मांग रहा है, इसका दुख तकलीफ संकट विपत्ति सबको दूर कर दीजिए। जिस रोज का काम पूरा हो गया उसको रोज आपका चरण में फल फूल मीठा प्रसादी चढ़ाएंगे आके, बस। हाँ, और भी है इसे तो आप लोग और भी बहुत हाँ, सारे बहुत मंत्र सारे हैं। हैं, हाँ। तो आपने इसको सीखा है, कैसे आप सीखते हैं? नहीं सीखे नहीं है, जो जैसे कोई आता है इनका। हाँ, पारंपरिक आपके पिताजी से या फिर परिवार से? हाँ, हम लोग का पारंपरिक ही है ये वाला। और जैसे कोई अब कोई पेशेंट आ रहा है, चाहे कोई मतलब दुख में पड़े हैं, उसको हम लोग पूछते हैं तो वो बताते हैं कि पाहन जी हम मेरा ये दुख तकलीफ है ना। बहुत कोई का नौकरी सब लगता है तो 1-2 नंबर के लिए वो लोग का नौकरी नहीं लगता है, मतलब परीक्षा में वो लोग का पीछे चल जाता है, मतलब फेल हो जाता है। पारिवारिक समस्याएं हैं, नौकरी से संबंधित समस्याएं हैं, वो लेकर के लोग आपके पास आते हैं, आपको बताते हैं। यह झारखंड का एकमात्र ऐसा मंदिर माना जाता है जहां पूजा पाठ मुंडारी भाषा में होती है। यहां आदिवासी धर्मगुरु पहान मुंडारी भाषा में मंत्रोच्चारण करते हैं और देवी की आराधना आदिवासी परंपराओं के अनुसार की जाती है। मंदिर में कई पारंपरिक मूर्ति नहीं बल्कि एक प्राकृतिक शिल की पूजा होती है, जिसे माँ चिंतामणि या 10 भुजाधारी माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। भक्त इसे मनोकामना मंदिर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ आने वाले की हर मनोकामना पूरी होती है, ऐसी मान्यता है। तो सुनील जी, आपका परिवार कब से इस मंदिर में पूजा करवा रहा है, कोई आइडिया? देखिए, मेरा परिवार ये गांव जब से बसा है तब से इस यहाँ मतलब इस स्थान में पूजा कर रहे हैं। आप इस गांव के पाहन परिवार से? जी जी, पाहन परिवार से, उसमें से हम बड़ा खुट्टी के हैं। आप बड़े है ना? जी जी, हम बड़ा खुट्टी के हैं। उससे हम लोग 3 खुट्टी हैं, बड़ा खुट्टी, फिर दूसरा खुट्टी, फिर तीसरा खुट्टी में है ना। और मेरा घर में कुछ छूत हो गया, किसी का नया जन्म हो गया, किसी का मरकी हो गया, तो 15 दिन तक हम लोग बड़ा खुट्टी वाला नहीं आते हैं, उसके 2 खुट्टी चलाते हैं उसमें से। वो लोग चलाते हैं? जी जी, यदि दोनों खुट्टी में अगर छूत हो गया तो 1 खुट्टी चलाते हैं उसको। कितना भी भीड़ हो उन्हीं को संभालना पड़ता है। और यहाँ का भीड़ तो आप लोग जान ही रहे हैं, आप कभी आइएगा तो हाँ, वही मेरा सवाल वही था कि यहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और कितनी रोज भीड़ होती है? देखिए, यहाँ यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, राजस्थान, बहुत दूर दूर से आते हैं। राजस्थान से भी लोग आते हैं? बनारस तरफ से भी आते हैं। और रहने के लिए भी हम लोग बनाए हैं सुविधा, वहाँ पर आते हैं और सुबह में नहा धोआ के यहाँ पर दर्शन करके चले जाते हैं लोग। ये पूरा यहाँ पे? जी जी। और कब से ये सिलसिला शुरू हुआ पूरे देश दुनिया में, इसका विख्यात कोई एक किस्सा है? यहाँ पर आज तक कोई प्रचार नहीं किए हैं। जैसे बहुत लोग आता है संग दोस्ती में, तो वैसा ही हम लोग का फैलते गए। जैसे आपका भी यहाँ पर मनोकामना आप मांगिएगा, आपका पूरा हो जाएगा। तो अब तो ऐसा नहीं कि हाँ कोई आपके पास दुख तकलीफ सुनाया गया तो मेरा वहाँ पर हम मन्नत मांगे माता रानी से, मेरा काम पूरा हो गया। तो एक बार आप भी जाइए, मन्नत मांगिए माता को से, आपका अभी पूरा हो जाएगा। तो अब उसी से वैसा ही प्रचार होते गया
और प्रचार होते गया और सभी कोई आते हैं और सबका मनोकामना पूरी हो जा रहा है, ये सच्चाई है। अच्छा, कई बार कहा जाता है कि जो हिंदू हैं और सरना धर्म है वो दोनों अलग अलग है, आप लोग यहाँ पे कैसे नहीं, देखिए हम लोग यहाँ धर्म से रिलेटेड नहीं है, हम लोग सब गांव के हैं, सबको हम लोग सरना में भी हम लोग चंदा देते हैं, रामनवमी में भी चंदा देते हैं, हर प्रोग्राम में यहाँ सबको अपना हाँ मिलजुल के हम लोग करते हैं। इसमें से साझी परंपरा है, सब लोग साथ रह जी सब कोई का प्राप्त त्यौहार का हम लोग साथ में मिल के हम लोग यहाँ का मनाते हैं। हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। युवा पाहन है, आपकी उम्र कितनी होगी अभी? मेरा अभी 25 होगा, 25 जी। तो आप बहुत यंग है, अभी कब से आप शुरू किए पूजा करना? बस मेरा पापा एक्सपायर हो गया, उसके बाद हम 1 साल होने वाला है। आपको इस जिम्मेदारी? जी जी, हम घर का बड़ा बेटा है। यह मंदिर लगभग 200 से 300 साल पुराना बताया जाता है। लोक कथाओं के अनुसार नागवंशी राजाओं के काल में इस क्षेत्र में आदिवासी संस्कृति और हिंदू परंपराओं का अनोखा संगम हुआ। मुंडा आदिवासी समुदाय की यह पूजा विधि आज भी जीवित है, जो झारखंड की संस्कृति विविधता को दर्शाती है। बड़े बेटे, तो आपकी परंपरा से आप जब तक रहेंगे? पापा का बात को हम संभाल रहे हैं अभी, उसमें से। हाँ, चलिए, आप वासुदेव जी हैं जो कि बहुत सीनियर हैं और आप इस मंदिर के इतिहास को जानते हैं। इस मंदिर का अगर इतिहास देखा जाए तो सरना जो हैं, हिंदू हैं, सभी मुंडा हैं, जो नॉन मुंडाज है, सभी यहाँ पूजा करते हैं। कैसे ये चीज़ें डेवलप हुई, कैसे इस मंदिर का इतिहास कैसे जाता है? ये जो सरना हुआ और हिंदू हुआ, सब ये सब चीज़ को हम लोग मिलिए के चलाते हैं, है ना? मिल के चलते? हाँ, मिल के चलते हैं। और डेवलप का बात हो गया, जैसे कि डेवलप तो जैसे जो भी श्रद्धालु सब आता है और जो भी हम लोग का सहयोग राशि होते हैं, उसी से हम लोग डेवलप का भी काम करते हैं, विकास का काम। अच्छा, बिल्कुल, मैंने बोर्ड देखा था, बोर्ड में लिखा था कि यहाँ सरकारी योजनाओं का यहाँ पे लाभ नहीं लिया जाता है, यानी कि अगर मंदिर का कोई भी डेवलपमेंट होता है, अगर मंदिर में कुछ जो सहयोग राशि होता है उसी से हम लोग डेवलप का काम। सरकारी मदद नहीं लेते? नहीं, सरकारी मदद नहीं लेते हैं। सरकारी मदद नहीं? नहीं। चलिए, ठीक है। और मंदिर 400 साल पुराना लगभग? हाँ हाँ, ये आपका चंद्रशेखर बोले, जो चंद्रशेखर के परिवार से यहाँ मैंने पूजा पाठ, और अभी तक हम लोग मैंने पूजा पाठ दशहरा के दिन हम ही लोग पूजा पाठ करते हैं और अभी मैंने करते हैं, अभी करते रहे हैं, अभी करते रहे। हाँ, जहाँ अधिकांश मंदिरों का संचालन सरकार या ट्रस्ट के अधीन होता है, वहीं सोनमेर मंदिर का प्रबंधन पूरी तरह ग्राम सभा करती है। ग्राम सभा हर वर्ष एक समिति नियुक्त करती है, जिसका दायित्व मंदिर के विकास कार्य, दान राशि की देखरेख और अन्य व्यवस्थाएं संभालना होता है। गांव वाले बताते हैं कि मंदिर के विकास के लिए किसी भी तरह की सरकारी मदद नहीं ली जाती, सब कुछ स्थानीय स्तर पर ही होता है। कैसे व्यवस्था है, मंदिर का संचालन कैसे होता है? काफ़ी विशाल मंदिर है, लाखों रुपया चंदा आता होगा। जी, लाखों रुपए चंदा आता है, लेकिन यहाँ का जो भी विकास हो रहा है, चाहे आय हो रहा है, उनको ग्राम सभा तय करता है। पैसा कहाँ पर जाना चाहिए, किस मोड़ में जाना चाहिए, कहाँ विकास होना चाहिए, मंदिर परिसर में क्या कमी है, क्या विषय है, ये ग्राम सभा निर्णय लेती है। जो श्रद्धालु आते हैं, 1-2 रुपया लेके लाते हैं, उसको ग्राम सभा में हम लोग इकट्ठा करते हैं, फिर पैसा थोड़ा थोड़ा करके हम लोग ज़्यादा करते हैं, जमा कर लेते हैं। उसके बाद जो भी यहाँ कमी विषय होता है उनका हम लोग उसका विकास में लग जाते हैं। तो सरकार यहाँ पे कोई डोनेशन नहीं देती है, सरकार का कोई योजना यहाँ पे लागू नहीं होता? जी नहीं, यहाँ का विधायक मुखिया तक लागू नहीं है तो सरकार तो बड़ी बात है। मतलब अगर मुखिया चाहे, बहुत जगह देखते हैं हम लोग मंदिरों के बाहर की बड़ा बड़ा सा द्वार बनवा दिया जाएगा फलाना विधायक जी के सौजन्य से, वो सब नहीं है? नहीं लेना हम लोग को। आप लोग को लेना ही नहीं है? नहीं, लेना नहीं है। तो क्यों आप लोग ऐसा करते हैं, क्यों इस पे मनाही है? नहीं, जिसमें लेने का कारण है, जैसे कि बहुत कोई चाहता है ना, जैसे कोई माने दरवाज़ा बना दे, गेट, बड़ा सा गेट बना दीजिए, तो गेट बनाने के बाद वो अपना नाम छोड़ना चाहता है। ऐसे हम गेट बना दिए, वहाँ नाम लिखवा, मेरा नाम लिख दो वहाँ पे, बड़ा बड़ा लिख दो। तो इस चीज़ चलते हम लोग माने वो चीज़ लेना नहीं चाहते। हाँ, आप अभी एक उदाहरण दे रहे थे दरअसल बातचीत के दौरान ही, कि यहाँ पर किसी पाहन ने, पुजारी जो होते हैं, पाहन कहा जाता है, पुजारी को पाहन कहा जाता है, तो उन्होंने दक्षिणा ज़्यादा मांग लिया था, तो उनको हटा दिया गया था यहाँ पे पूजा पाठ से। जी देखिए, यहाँ पर ग्राम सभा से तय किया गया है, यदि कोई पुजारी से पाहन पैसा वसूली करता है किसी श्रद्धालु से, जी अगर उसे कोई पैसा वसूली करता है, तो अगर उस पाहन का कोई रिपोर्ट चला गया ग्राम सभा में, तो उस पाहन को 50,000 रुपया भरवाया जाता है, जुर्माना। जी, जुर्माना, और उनको मतलब साल भर के लिए उसको छुट्टी कर दिया जाता है। छुट्टी कर दिया जी। जाता है।
ऐसा है जैसे कि यहाँ पर है ना एगो मंदिर का नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ना। अगर उसके देख रेख के लिए गुप्त आदमी घूम चलता है, समझ रहे हैं ना। अच्छा, मतलब वो गुप्त व्यक्ति घूमता है। हाँ, उसको कोई नहीं जानेगा, समझ रहे हैं ना। वो मैंने गलत देखा, उसके बाद मोबाइल में डाल देगा, गलत देखा मोबाइल में। हाँ, और वो बात चल जाएगा, ग्राम सभा में बात निकलेगा। हाँ, ग्राम सभा बात निकले तो वो आदमी को बुलाया जाएगा, तब तुम ये काम किया है कि नहीं किया है। बिल्कुल। हाँ। और इस मंदिर के ही पास में देवड़ी मंदिर है, जहाँ पे एम एस धोनी से उनको जोड़ा जाता है। उस मंदिर को MS धोनी कई बार जाते हैं। उस मंदिर को ट्रस्ट चलाती है, यानी सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं, जो DC होते हैं, BDO होते हैं, CO होते हैं, वो उस ट्रस्ट में शामिल होते हैं और उस ट्रस्ट में चंदा जमा होता है और वही उसका विकास करती है। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है। नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। नहीं ट्रस्ट है। नहीं है, सरकार नहीं है। सरकार नहीं है, ट्रस्ट भी बना हुआ नहीं है, और हम लोग लेना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन कभी सरकार बोलती है कि इसको ट्रस्ट के अंदर ले आओ, हम लोग इसको देखभाल करेंगे। नहीं, वो बात निकलती है, लेकिन यहाँ ग्राम सभा से नोटिस दिया जाता है कि यहाँ इस मंदिर परिसर को ग्राम सभा ही संचालित करेगा। जी जी। सरकार ट्राई करती है कि हम भी यहाँ पे सरकार बार बार ट्राई करती है, नोटिस भी आता है, तो हम लोग जाके माने जैसे DC ऑफिस हो गया, वहाँ जाके सब लोग हम लोग जाते हैं और इस बात को रखते हैं। जो भी अगर हम लोग में गलत दिख रहा, कितना डेवलप काम हम जो भी सहयोग राशि तो हो रहा, सब बढ़िया से डेवलप हो रहा, तो कोई गलत काम नहीं होता है। इस चलते हम ही लोग ग्राम सभा द्वारा ही चलेगा, इस चीज़ को बात रखा जाता है। बिल्कुल। और देश भर में कई बार ये मांग उठती है, ये मुद्दा उठता है कि देश के जो मंदिर हैं वो सरकार के अधीन आखिर क्यों है, सरकार क्यों संचालित करेगी। अगर मंदिर में चंदा श्रद्धालु देते हैं तो जाहिर सी बात है उस मंदिर का सारा पैसा खर्च उस मंदिर के ऊपर होना चाहिए और धर्म के काम में होना चाहिए। लेकिन सरकारों पर कई बार ये आरोप लगता है कि वो मंदिर से इकट्ठा किया हुआ पैसा अन्य कामों में भी खर्च कर देते हैं। ये एक बड़ा आरोप लगता है। अब दूसरी बात है कि अगर ये यहाँ के स्थानीय लोग खुद से चंदा इकट्ठा करते हैं और खुद ही खर्च करते हैं तो डेवलपमेंट क्या हो रहा है। इस वक्त जहां हम खड़े हैं आप देखिए जो काम यहां पर हुआ है, ये पेवर ब्लॉक है। अमूमन जो सरकारी पेवर ब्लॉक लगता है वो काफ़ी ऊंच नीच होता है, ख़राब होता है, कंडीशन बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। लेकिन यहाँ कंडीशन बहुत ही बेहतर है। आप अगर रांची शहर में भी जाएंगे तो शहरी इलाकों में भी इतना बेहतर काम पेवर ब्लॉक का तो नज़र नहीं आता है। हम लोग कई बार रिपोर्टिंग करते हैं कैसे जो स्थानीय ठेकेदार हैं वो गड़बड़ी करते हैं, लेकिन यहाँ वैसा कुछ नहीं है। खुद के पैसों से यानी चंदे के पैसों से यहाँ के स्थानीय लोगों ने, ग्राम सभा ने यहाँ पे ये पूरी रेलिंग लगवाई है। ये पूरा देखिए डेवलप किया है, ऊपर शेड लगा हुआ है, पंखे लगे हुए हैं, लाइटें लगी हुई हैं और हर एक चीज़ बेहतर कंडीशन में है। मंदिर का इतिहास कितना पुराना है और खूंटी के क्षेत्र में है, यहाँ पे देवड़ी मंदिर भी है जिसका इतिहास खुद में बहुत पुराना है। कितना पुराना ये मंदिर होगा अगर बात की जाए तो? मेरा शुभ नाम हुआ वासुदेव शिखर, मैं यहाँ का निवासी हूँ जी। ये मंदिर बहुत पुराना है। ये मंदिर का जो शुरुआत हुआ पुजारी का, वो चंद्रशेखर से शुरुआत हुआ है जी। कितने 100 साल पहले अगर बात की जाए? ये आपका कम से कम 200-250 साल पुराना है। 200-250 साल पहले की ये मंदिर है ना। और देवी मंदिर मैंने 250 साल पुराने, ये मंदिर आपका 1970 का बना हुआ है। नहीं, ये जो बाहर का जो ढांचा नजर आ रहा है वो 1970 में बना है, लेकिन जो देवी है, जो ये देवी है उसका हो गया कम से कम ये 1930 में यहाँ मैंने यहाँ लाया गया था 1930 में। हाँ। लेकिन उससे पहले का भी इतिहास है। हाँ, पहले का भी इतिहास है। ठीक है, तो इन देवी का और क्या क्या नाम है? अगर हम लोग मंदिर के भीतर प्रवेश करें, मंदिर अंदर से भी आपको हम दिखलाने का प्रयास करेंगे। बाहर से अगर आप इस मंदिर का जो पूरा प्रारूप देखेंगे तो वहाँ खास बात यह है कि भारत में जो अधिकांश जो मंदिर होते हैं उनकी दीवारों पर मूर्तियां बनी होती हैं, आकृतियां बनी होती हैं। लेकिन इस मंदिर की ये विशेषता है कि यहाँ कोई भी आकृति नहीं है। यहाँ यानी कि किसी भी तरीके की मूर्ति नहीं है, केवल और केवल देवी की पूजा होती है। देखिए ये इस मंदिर का जो मुख्य द्वार है और यहाँ पे स्वास्तिक बना हुआ है। काफ़ी खूबसूरत तरीके से मंदिर की नक्काशी की गई है, ओम बना हुआ है और एक बहुत ही बेहतर ढंग से इस मंदिर को यहाँ पर सजाया गया है। आप लोग यहाँ पे ठहरने के लिए कुछ धर्मशाला बनवा रहे हैं? बनाया हुआ है। दूर से आते हैं, कई बिहार से आते हैं, छत्तीसगढ़ से, पटना से आते हैं, तो इनको ठहरने के लिए उधर रूम बनाए हैं जिसमें हम लोग यहाँ रात भर हम लोग ठहरते हैं यही जगह। जी। तो चार्ज भी लेते हैं उसका? नहीं, एकदम फ्री, एकदम फ्री है जी, एकदम फ्री।
रहने खाने पीने का फ्री। खाने पीने के लिए पान का घर जाते हैं, पान लोग के घर से खा पी के हम लोग यहीं लेके लाते हैं और इस जगह ठहरने के लिए जगह देते हैं। और सुबह नहा धोवा के अपना जो भी पूजा माता से फरमासी मांगने आता है या मन्नत मांगने आता है, अपना पूजा पाठ करके चले जाते हैं। और निशुल्क है और उसको और विस्तार दिया जा रहा है। अभी शायद 2 ही 3 कमरे हैं वहाँ पे। जी, अभी 2-3 कमरा है, उसको बड़ा बना रहे हैं। जी, बड़ा बनाने का विचार है, अभी विचार हो रहा है। हाँ, बड़ा बनाने का विचार हो रहा है, जिसमें अगर 8-10 व्यक्ति आ जाए तो उसके लिए छोटा रूम में तो नहीं बनेगा, इसे चलते बड़ा बनाने का, हाँ बड़ा बनाना अभी बनाए नहीं है, विचार हो रहा है और बनाएंगे हम लोग, बनाएंगे। हाँ, तो बिल्कुल ये कहानी यहाँ पर है। जैसे कि हम लोग जैसे चंदा उंदा इकट्ठा करते होने के बाद यहाँ कमी बेसी को हम लोग देखते हैं, माने क्या चीज़ का यहाँ कमी है, तो उस चीज़ के लिए हम लोग एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। अच्छा, पूरा सिस्टमेटिक काम होता है। प्रोजेक्ट तैयार होता है, तो प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद पहले उसका लाइन बाय लाइन काम होता है। एक प्रोजेक्ट तैयार हो तो दूसरा प्रोजेक्ट तैयार होगा, तब उसी तरह लाइन बाय लाइन काम होते जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के लिए सुनील जी थे और वासुदेव जी थे, दोनों ही यहाँ के स्थानीय हैं और इस मंदिर के ही आसपास इनका गांव भी है। तो ये एक झारखंड के एक छोटे से गांव में बसा हुआ एक मंदिर है और यहाँ कितने सिस्टम से हर चीज़ होता है, यहाँ पे सरकार की कोई भागीदारी नहीं है, उसके बावजूद इतनी बेहतरीन चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है, इस मंदिर से इस देश के अन्य मंदिरों को भी सीख लेने की ज़रूरत है कि कैसे अपने पैसे से खुद का विकास किया जा सकता है, अपने मंदिर, अपने धार्मिक स्थलों का विकास किया जा सकता है। आप इस कहानी से, आप इस पूरे चीज़ों से कितने प्रभावित हैं? आपको क्या लगता है, क्या अन्य जगहों पर भी ऐसे उदाहरण मौजूद हैं? हमें तो अब तक नहीं नज़र आया है। अगर आपको नज़र आया है तो लिख करके आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं।